लाखों करोड़ों साल पहले जब ना इंसान थे, ना शहर, ना फूल, जमीन पर सिर्फ एक ही हुक्मरान थे, डायनासोर। वो अजीमो शान मखलूकें जिन्होंने दुनिया पर राज किया। तकरीबन 23 करोड़ साल पहले, जिस दौर को ट्रायासिक कहा जाता है, पहले डायनासोर जमीन पर नमूदार हुए। इब्तिदा में वो छोटे थे, कुछ तो मुर्गी जितने, मगर तेज, चालाक और ताकतवर। वक्त के साथ वो बड़े होते गए और दुनिया भर में फैल गए। फिर आया जुरैसिक दौर, तकरीबन 20 करोड़ साल पहले, जब डायनासोरों ने जमीन पर मुकम्मल कब्जा जमा लिया। ब्रैकियोसॉरस जैसे बड़े बड़े पौधे खाने वाले अपनी लंबी गर्दनों से दरख्तों की ऊंची शाखों तक पहुंचते थे, और एलोसॉरस जैसे शिकारी जंगलों में शिकार की तलाश में घूमते थे। फिर आया क्रिटेशियस दौर, डायनासोरों की तारीख का आखिरी और सबसे शानदार बाब। जमीन पर टायरेनोसोरस रेक्स जैसे खूंखार शिकारी राज करते थे, वहीं ट्रिसेराटॉप्स जैसे सिंहों वाले देव और एंकेलोसॉरस जैसे जिरहपोश डायनासोर अपनी बका के लिए लड़ते थे। आसमान में उड़ने वाले रेप्टाइल्स और समंदरों में अजीबो गरीब देव मखलूकें तैरती थीं। 16 करोड़ साल तक जमीन पर डायनासोर ही हुक्मरान रहे। लेकिन तकरीबन 6 करोड़ 60 लाख साल पहले आसमान से एक आफत आई। एक बहुत बड़ा शहाब साकिब यानी एस्टेरॉयड, जो एक पहाड़ जितना बड़ा था, जमीन की तरफ तेजी से बढ़ा। जब वो मैक्सिको के इलाके में जमीन से टकराया तो वो धमाका अरबों एटम बमों से भी ज्यादा ताकतवर था। आग के तूफान फैल गए, सुनामियों ने साहिल तबाह कर दिए, आसमान धुएं और राख से भर गया, सूरज की रोशनी बंद हो गई, पौधे मर गए, पौधे ना रहे तो घास खा डायनासोर मर गए, और वो ना रहे तो शिकारी डायनासोर भी खत्म हो गए। कुछ ही बरसों में तकरीबन तमाम डायनासोर खत्म हो गए। मगर सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। कुछ छोटे पर वाले डायनासोर बच गए, और वक्त के साथ वही डायनासोर परिंदे बन गए। आज जो भी चिड़िया, उकाब या कबूतर तुम देखते हो, वो किसी ना किसी कदीम डायनासोर की औलाद है। तो अगरचे देव कामत मखलूकें अब नहीं रहीं, उनकी निशानी आज भी आसमान में परवास करती है। डायनासोरों की कहानी सिर्फ ताकतवर मखलूकों की कहानी नहीं, ये हमें सिखाती है कि दुनिया बदलती है, और जो आज है वो कल शायद ना हो।